जय गुरुदेव। पिया के पास सतलोक जाना है तो संत के रास्ते को खोजना होगा। हिंसा का अपराध सबको लगता है। पांचों पांडव को द्रौपदी के साथ कहा, हिमालय में जाओ और वैतरणी नदी है उसमें नहाओ, लेकिन मुंह ढक के जाना, कोई किसी को दिखाना नहीं, अपना अपना मुंह ढक लो। द्रौपदी के सहित एक एक करके वैतरणी नदी में गिर जाओ। उनको आदेश दे दिया तो वो एक एक चले गए, एक एक नदी में जाके गिर गए। ख़त्म। ये कहा कि वो सबके सब नरक गए। उनको ये किया, इधर जो युग आया जिसमें परिवर्तन, कितनी सेना मारी गई, लेकिन ये कहते हैं कि जब यमराज और जब धर्मराज आए, उन्होंने कहा तैयार हो जाओ, आपके जाने का समय आ गया। बस वो एक सेकंड भी नहीं लगा और चल दिए। तब तक यमदूत आ गए। तो यमदूत आए तो उन्होंने कहा हट जाओ यहाँ से। लक्ष्मण को बुलाया कि कोई आएगा नहीं यहाँ, कोई किसी को मत आने देना। जब यमदूत आए तो उन्होंने जब अपना रूप दिखाया तो वो तो अलग गिरे जा करके फौरन पहुँचे राम के पास और कहा कि चलो। तो राम ने बहुत बुरी भली सुनाई लक्ष्मण को। राम ने बहुत बुरी भली सुनाई। वो एकदम से दौड़ पड़े और दौड़ते दौड़ते सरजू जी में गए और गिर गए। सरजू जी चढ़ी हुई थी तो किधर गए, किधर गए, दौड़ो किधर गए, कहाँ गए। तो राम भी दौड़े पीछे से, कहा कि यहाँ पर वो गिरे हैं, इस जगह पर। तो वो भी गिर गए, कूद पड़े। और भरत लक्ष्मण किधर गए, हमारे भाई किधर गए। तो बताया, इधर आ करके वो एकदम से कूद पड़े और उसमें डूब गए। चारों के चारों डूब गए और पता ही नहीं चला कि कहाँ चले गए। तो अब ये महापुरुषों की जो बात है वो तो अपनी जगह सत्य है। ये मानुष मारने का किसी को बख्शा नहीं जाता। उनके यहाँ विधान है कि ये बहुत बड़ा अपराध होता है। इसलिए आपको मना किया जाता है कि भाई कोई किसी जीव की हत्या मत करो, किसी को मारो मत और मारकर किसी को खाओ मत। ये करोगे तो कर्म भोग भोगना होगा, उससे बचने वाला कोई नहीं है। संतों महात्माओं ने समय समय पर आए सबको संदेश दिया। जिन्होंने सुना उनका बचाव हो गया और जिन्होंने नहीं सुना वो चले गए। सबके सब चले गए, अपने यहाँ नरक भोग भोग रहे हैं। वहाँ से किसका निकलना, कितने दिनों तक रहे, कोई बताया 20 साल की सज़ा होती है। पता नहीं कब रखेगा, कब तक रहेगा। कर्म भोग सबको भोगना है। वो मतलब ये है कि नरक है, न मालूम कब तक रहे। कोई उसका अंत नहीं है, कोई उसका अंत नहीं है। तो आपको एक एक बात को मानना चाहिए और सुनना चाहिए। कर्म भोग सबको भोगना। कोई जीव हत्या का अपराध सबको लगता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, अपराध सबको लगेगा। ए गुइयाँ पिए हम पिए एकी, कोई फर्क न जानो नेकी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो पिया है वो हम और पिया एक हैं। कोई न फर्क मानो, तनिक जरा सा कोई फर्क मत मानो।
जब प्रियतम से मिल लिया जाता है तब पिया और मिलने वाला जो प्रेमी होता है एक हो जाता है, दो नहीं रहते। कहते हैं तनिक न मानो, जरा सा भी मत मानो, इसमें कोई शंका मत करो। जो सतलोक में पहुँचते हैं उन्हीं का नाम संत है। कोई बूझे संत विवेकी, जोई अगम निगम नहीं लेखी। कहते हैं कि कोई अगर जानना चाहे तो संतों से जा करके पूछे। संत उसी को कहते हैं जो सतलोक में पहुँचते हैं, उन्हीं का नाम है संत। और सतलोक से अलख लोक, अलख लोक से अगम लोक, और वो वहीं से अनामी धाम जाते हैं। सब गए, सतलोक जाना है सबसे पहले, उसके बाद ऊपर के लोक हैं उसमें जाना है, फिर अनामी धाम में जाना है। कहने का तात्पर्य है जो सतलोक गया हुआ है वो अनामी धाम में जाएगा, अधर में जाएगा, वहाँ रुक नहीं सकता। वो उसको उसमें भेज देंगे, वो उसको भेजेंगे। वहाँ का नियम यही है उस मालिक का, जिन अटल अटारी पेखी, पिय रूप न रेख अदेखी। कहते हैं हमने वहाँ देखा, गोस्वामी जी महाराज देखे कि उसका कोई रूप नहीं है, उस स्वरूप का कोई नाम नहीं है, वह अरूप है। कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, हमने उसको देखा। तो जो पिय है वह हम हैं, हम हैं वो पिय है। जो भी मिल जाए, कभी भी मिले, तो कबीर और गोस्वामी जी मिले एक हैं तो कबीर भी एक है। स्वामी जी महाराज मिले तो वो एक हैं। कहते हैं तनिक न मानो फर्क, कोई फर्क मानने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं पिय हमारा कैसा है, न रूप न रंग और न उसका कोई नाम है। देख के बताते हैं कि ऐसा है। कोई कंथ न पंथ न भेसी, स्वामी सब मार्ग छेकी। कहते हैं कोई भी अगर देखना चाहे तो संत के रास्ते को खोजना होगा, संतों के पास जाना। जब वो रास्ता देंगे तभी वो जा सकेगा, और कोई नहीं, कोई भी और नहीं जा सकेगा। संतों के अतिरिक्त योगी हो, योगेश्वर हो, कोई भी हो, ऋषि हो, मुनि हो, कोई भी हो, जो वहाँ पहुँचेगा वही रास्ता बता सकेगा, और कोई नहीं। जिन सुरतों को सतपुरुष भगवान ने यहाँ भेजा वो ही पिया के भेद को बताएं। ठुमरी ठोर ठिठान, अगम भान श्रुति पद लखा। कहते हैं कि भाई वहाँ जिस जगह वह बैठे हुए हैं उसका कोई आधार नहीं दिखाई देता, लेकिन वो अधर हैं। कहते हैं मैं अधर में रहता हूँ, मैं यहाँ कहीं भी नहीं हूँ, मैं अधर में हूँ, वहाँ रहता हूँ। मेरा भेद कोई नहीं जानता, मैं ही सब कहूँगा तो जानेगा। मैंने पहले अगम रूप धारण किया, दूसरा अलख पुरुष, और तीसरा सतपुरुष में गया, और तीसरा सतपुरुष में ही भया। और इन्होंने जिनको भेजा नीचे वो सूरतें आई, उन्होंने यहाँ आ करके जगाया और उनके हुक्म से जीवों को ले चले, वहाँ पहुँचाया। तो पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए? तो कहने लगे कि वहाँ संत मिले थे, उन्होंने ये निशानी बताई। निशानी यानी ये रास्ता बताया, ये मिलने का रास्ता बताया। ये बताया कि कहाँ आप हैं, ये ऊपर में कहाँ हैं, अलख पुरुष कहाँ अगम पुरुष है, अधर में मालिक रहता वो कहाँ है। उन्होंने जा करके
मृत्यु लोक में बताया। चखा अमर रस ज्ञान पार पुरुष पद में मिली। कहते हैं वो अमर रस है, उसमें मीठा कोई रस नहीं है। कहते हैं उसको पाया पान किया, उसको हमने देखा। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमने देखा। पिया भवन के माई जाई जोई जस जस कही। कहते हैं पिया भवन के माई जाई जोई जस जस कही। कहते हैं कि पिया अपने भवन में रहते हैं, अपने अधर में रहते हैं। हमने सत सत पिया को बात बताई। ये हमारे पिया प्रियतम कहाँ है? अधर में है, और जैसा जैसा है वैसा वैसा संकेत किया कि वो ऐसे हैं, अधर में हैं। उनका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो बेरूप के हैं। और जिस जगह पर हैं उसका पता नहीं है कि कितनी बड़ी वो जगह है, कितना बड़ा वो लोक है। वो कह नहीं सकते कि वो जगह कहाँ है। ये सब प्रकाश जैसा अमृत जैसा बोल वहाँ है, वो यहाँ कहीं स्वप्न में भी क्या, कहीं वो ख्वाब में भी नहीं मिलता जो वहाँ पर है। हमने उसको देखा, हमने रस को पिया, हमने बोल सुना उस प्रियतम का। तुम इसमें तनिक न मानो, जरा भी बात मत मानो। रही पुरुष पद छाई, लई आदि अपने गई। कहते हैं पुरुष के चरणों में लग गई, वहाँ दौड़ के गई। पुरुष के चरणों में लग गई और उन्हीं की हो गई। इन चरणों को छोड़कर कहाँ जाएंगे? वहीं से सब कुछ हुआ है, वहीं आकर चरणों में लोप हो गई, छुप गए। समुद्र की धारा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई। जिस धारा से आए थे उसी में मिल गए, वो मतलब है समुद्र हो गई, महासागर हो गए। अब उनको कोई समुद्र नहीं, कोई कुआं और तालाब नहीं कहता, महासागर कहता है। जो समर्थ बलवान होता है सब कर सकता है। पुरुष पदम सम सोई, स्वामी सुरती लखी चली। मतलब ये है कि स्वामी का प्रियतम का पुरुष का रास्ता खोला और लोगों को ले जाकर पहुंचाया। सबसे पहले हृदय थे को राजापुर में, जो एक सेठ के यहाँ नौकरी करते थे। वहाँ अनाज को वहाँ लादते थे नाव पर, और वे ले जाते थे काशी। और वे काशी के रहने वाले थे। काशी में उनका घर था। जब पता चला कि ये वहाँ पर रहते हैं तो जाते हैं भिखू फकीर दर्शन के लिए, तो ये भी चले गए। वहीं दर्शन करते रहे। कभी सुबह शाम को, कभी रात को रह जाएं और उनकी सेवा करें। सेवा से वो प्रसन्न हो गए। उनको रास्ता बताया और वहीं अपने सामने पहुंचा दिया प्रियतम के घर। वो तो समर्थ हैं, जो बलवान होता है सब कर सकता है। पहुंचा दिया। तब वो यहाँ घर से निकलकर काशी गए। पहुँचे वहाँ पर एक लोटा लिए थे, एक चद्दर लिए थे। पहुँचे लंगोटी लगाकर पूछा एक आदमी से कि यहाँ उस नाम का कोई आदमी रहता है? तो बताया कि अरे स्वामी आ गए, इन्हीं की तो बात होती रहती है। दौड़ गया और उनको ले आया। फौरन चरणों में गिर पड़े हृदय और जल्दी जल्दी उनकी तैयारी रहने की। और नदी के किनारे पहले तो जंगल था, वहाँ उन्होंने झोंपड़ी बनाई। अब वहाँ उनको ठहराया। सुबह शाम सब तरह की सेवा वो करता था।
और वो रहने लगे वहाँ से उन्होंने फिर ये रास्ता शुरू किया। लोग आने जाने लगे, लोग सुनने लगे। उसी में धीरे धीरे लोगों का प्रेम होने लगा। लोग हृदय के पास आए, पूछे कि भाई कहाँ पर हैं? वहाँ है, रास्ता वहाँ जाने का ये है। आप अकेले जाओगे, थोड़ा रास्ता भूल जाओगे, साथ किसी के जाओ जो रास्ता वहाँ आता जाता हो, नहीं तो हमारे पास आ जाना, हम ले चलेंगे। वो उनको ले जाएं। ऊंची नीची घाटी जैसे नदियों के किनारे करार होते हैं, ऐसे ही ऊंचे नीचे करार उसमें रास्ता है। पगडंडी से वो उतारे चढ़े इस पार उस पार और ले जाकर उनके पास पहुंचा दे। तो लोग कहें कि भाई रास्ता तो बड़ा गड़बड़ है, कैसे लोग आएंगे? कहने लगे कि ऐसे लोग आ जाएंगे। यदि स्त्रियां भी आना चाहें तो वो बगैर उनको बताए हुए वो नहीं जा सकती। ऐसा रास्ता था वहाँ का। फिर धीरे धीरे लोगों ने बना लिया। जब जैसा वक्त आता है वैसा लोग बना लेते हैं। रास्ते को काट पीट कर बना लिया। आने जाने लगे। ज्यों सलीता जलधार लार सुरती सबदे मिली। कहते हैं कि मैंने पिया का भेद लिखा है। ग्रंथों में जो सार है उसको मैंने लिखा है। मैंने असार नहीं सार चीज लिखा। पिया कैसे मिलेगा, कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ होकर आओगे? ये रास्ता है पिया के पास पहुँचने का। लगाव जब ख़त्म होगा तभी ऊपर चल सकते हो। हम पिए पिए हम एक लखी विवेक संतन कही। कहते हैं कि भाई हम पिया मिले, हम पिया को हम मिले। संतों ने बताया कि पिया मिलने वालों में कोई अंतर नहीं है, वो पिया हैं। वहाँ से जो लेकर आए वो भी पिया है, तो आपके लिए तो पिया है, प्रियतम है। जब तक प्रेम नहीं करोगे तब तक वहाँ जा नहीं सकते। यहाँ प्रेम जरूरी है, इससे सब प्रेम तुम्हारे टूट जाएं, सब लगाव ख़त्म हो जाए। नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे, चल नहीं सकोगे। लगाव जब ख़त्म होंगे, निमित्त मात्र जब रह जाएगा, तभी चल सकते हो, और ऐसे नहीं। क्योंकि इसको भी पकड़ रहे उसको पकड़ लिए। इस पैर पर अपना वजन रख लो, अपना पैर और उस पर हल्का रखो तो निकल जाओगे। तुमने दबाव रखा है माया पर, इधर हल्का पैर कर दिया तो चढ़ नहीं सकते हो। हल्के पैर से नहीं चढ़ोगे, जहाँ दाब आएगा वहीं चढ़ जाओगे। अभी ऐसा है कि पैर कहीं हल्का रहे तो टिका सकते हो, लेकिन जहाँ पर पैर टिक गया वहीं चढ़ के जाओगे। यही चीज़ है रास्ते पर, क्योंकि यहाँ से निरंजन के पास जाना, सोह के पास जाना, पार ब्रह्म के पास जाना और सोह पुरुष के पास जाना है। ये घाटियाँ बड़ी विचित्र हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी घाटियों में बैठे हैं कि चढ़ना उतरना बिना बताए साधक नहीं जा सकता। जो जानता है वही ले जाएगा उन्हीं घाटियों से और मिलाएगा। ले जा करके बगैर जाने बगैर बताए ये कहे कि भाई थोड़ा सा लगाव कम कर लो। मोह माया का, माया बसी हुई है, अहंकार छाया हुआ, मन इसमें फंसा हुआ है और निकल नहीं रहा है, इसको छोड़ नहीं रहा है और सूरत इसके शिकंजे में है।
तो कैसे चाल चलेगी। दबाव तो इनका इस पर है मन का, सूरत तो बिल्कुल एकदम से अलग थलग इनके वश में है। कुछ नहीं कर सकती अकेली, जब ये अपना दबाव हल्का कर दे और अपनी जगह पहुंच जाए तब हो सकता है, तब सूरत चल सकती है ऊपर को, बगैर इसकी मदद के नहीं जाएगी। इसको पता ही नहीं है कि अपना स्थान किधर है, कहाँ छोड़ा वो भी भूल गया और सूरत भी भूल गई। जब आँखों के पीछे बैठाल दिया नाम को, धीरे धीरे बाहर की चीज़ें देखते देखते इसे लगाव हो गया, तो अंदर नाम जो धुनी आ रही थी वो छूट गई। फिर हम इसमें लग गए। अब कितने जन्म हो गए इसमें लगे हुए हैं। ध्वनि तो आ रही है, लेकिन कालिमा इतनी ज़्यादा यानी पड़ गई है कि सूरत उसमें ढक गई, सूरत उसके अंदर में बंद हो गई। जब तक वो कालिमा न हटे कर्मों की, तब तक सूरत को होश नहीं आएगा। होश आना ज़रूरी है। होश आ जाए तब तो ये नाम ध्वनि को पकड़ ले। देख लो, ये परीक्षा की जाती है। आप देख लीजिए छोटी चीज़ को कि 10 रुपये मत देना तो 1 देते हो, कहते हैं 1 मत देना तो कुछ नहीं देते हो। इस छोटी सी चीज़ की परीक्षा होती है, इसमें जकड़े हुए हो। जब उनको मना किया था कि ये तो 1 भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, हम तो रोज़ ही देखते हैं, देखो कहाँ बंधे पड़े हुए हैं इस जगह, मानो एक दिन भी परीक्षा नहीं कर सके कि हमको खाना मिलता है कि नहीं, हम ठीक रहते हैं या नहीं रहते। बस अपने पराये का अहम करते हैं। हम देते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। इतना अहंकार छाया हुआ है और भिखारी की तरह जैसे भीख मांगता है वैसे बर्ताव रहता है। एक सेवक की तरह से नहीं, सेवक इस तरह से नहीं करता। सेवक तो अपना धन पूंजी न्योछावर कर देता है, कुछ नहीं रखता अपने पास में, और जब भीख दोगे तो वो सब कुछ आपके पास रहेगा, उसे कुछ नहीं दे सकते हो। परीक्षा सामने रहती है साकार रूप में, तो इसको देखना चाहिए। तड़प और प्रेम से साधना करने पर पिया मिलता है। भई अगम रस भेष देखा दृग पिया एक होई, कहते हैं कि हमने अगम रस पाया देखा। गुरु रैदास जी थे, वे काशी से निकाल दिए गए थे, तो महात्माओं की कदर राजा लोग करते थे। उनको बगीचे में ठहरा दिया तो लोग महात्माओं के दर्शन के लिए जाते थे। मीरा भी गई, उसको ये भेद बता दिया। उसने कहा कि तुम करो और मैं तुमको अंदर मिलूँगा। बाहर दिखावा कुछ न करना, अंदर चलना, हम मिलेंगे तुमसे और ले चलेंगे पिया के पास। तो अपना करती रही सब, बहुत कुछ बचा बुचा कर अपना करती रही और आती जाती रही। और देख लीजिए, ये जिस तड़प से, जिस प्रेम से उसने पिया को पा लिया, ऐसे ही मिलता है विरह प्रेम और तड़प से। तमाम औरतें पहुंच गई, तमाम काशी में जैन मत के लोग पहुंच गए। काफ़ी लोगों को पहुंचाया। कहते हैं जिन पिया को आँखों से देखा वही तो आँखें हैं, कोई दूसरी आँखें नहीं हैं, तो उन्हीं आँखों से इनको ले जाएंगे।
पिया के पास। करे कोई संत विचार, लखी ध्रुविन श्रुति शैल से। कहते हैं चढ़ गई सूरत चढ़ गई आकाश में, और इधर चल करके फिर उन्हीं आँखों से देखा जाता है। ये बाहर की आँख काम नहीं करती, वही आँख काम करेगी जिस आँख को छोड़ा है देख करके। पहले देखती थी उससे अलग हो गई, अब छूट गया। अब वही आँख मिलेगी तो उसको देखेगी। अंदर इतना प्रकाश है, समुद्र कहा जाए सागर कहा जाए, इतना प्रकाश उसमें है। सूरत के साथ उसी से सब कुछ हुआ, यहाँ भी वहाँ भी उसी से है। स्वामी निरखी देखी निज नैना, कोई कोई संत परिखे बैना। कहते हैं कि भाई नेत्रों से जिसने देखा है, वो तो कोई नेत्रों से उसको देखेगा। सब नहीं, कोई जो उसके लिए कुर्बान होगा, आशिक हो जाएगा। उसके लिए जो दर्दी होगा, जिसको दर्द उठेगा, रात दिन बेचैन रहेगा, वो उसको देख सकता है। और कोई जो कोई संत अगम गति गाई, चरण टेकी पुनु मही सुनाई। जिन संतों ने यहाँ पाया, उसको उन्हीं संतों ने हमको बताया। और उन्हीं संतों के चरणों की कृपा से गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझको भी मिला। मैं भी उस पिया को देखा और उसको पाया। उसका कोई रूप नहीं है और कोई नाम नहीं है, उसके अनेकों नाम धर लो। प्रेम से जो चाहो आप रख लो, नाम उसका कोई नहीं है, वो तो अरूप है, रूप भी उसका कोई नहीं है। इतना स्फेद तो कोई हो भी नहीं सकता। जय गुरुदेव।